हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक आइडियाज़ बाय ज्योति में। आज हम बनाएंगे आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाले लड्डू। 101% सच है ये। आप इन लड्डुओं को बनाकर खिलाइए बच्चों को और देखिएगा कुछ दिन बाद टेस्ट करा के आँखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये है बादाम और ये है सौंठ, सूखा हुआ अदरक जिसको कहते हैं। ये है मींग, खरबूजे की बीज, दखनी काली मिर्च यानी सफ़ेद मिर्च। इसमें सबसे ज़्यादा आँखों को रोशनी बढ़ाने की शक्ति होती है और इसको हमें ज़रूर डालना है। ये है देसी गाय का घी और ये है बूरा। ये पिसी हुई चीनी बिल्कुल भी नहीं है, ये बूरा है। जो चीनी को कूट कर बनाया जाता है उसे बूरा कहते हैं और वही डाला जाता है। इसको कंद भी कहते हैं। बाजार में ये कंद के नाम से भी मिलता है और कुटा हुआ बूरा के नाम से भी। ये आटा है, आप चाहें तो इसमें बेसन का यूज़ कर सकते हैं या आटे का कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है। ये हम बादाम को पीस लेंगे और बस 10-10 सेकंड के लिए हमें बीच बीच में चर्न करना है और कई बार चलाना है। और बादाम का बिल्कुल महीन पाउडर, जितना हो सके उतना महीन पाउडर बना लेंगे। अगर आप एक साथ मिक्सी को चला देते हैं तो उसका ऑयल निकल आएगा, इसलिए हमें बीच में रुक रुक के मिक्सी को चलाना है। 10 से 20 सेकंड के लिए चलाइए, फिर बंद कीजिए, फिर चलाइए, फिर बंद कीजिए, इसी तरीके से, तभी इसका अच्छा सा पाउडर बनेगा। और इसी तरीके से ये खरबूजे की जो मींग है या बीज कहते हैं इसको भी हमें उसी तरह से 10-10 सेकंड के लिए मिक्सी को चला लेना है और एक महीन पाउडर बना लेना है इसका भी। और ये सौंठ और काली मिर्च मैंने पहले से पीस ली है, मिक्सी से ही पीसी है। हमेशा बाजार से जब लाएं तो आप साबित लाएं और घर आके पीसें, क्योंकि घर में जो पिसेगी वो प्योर होगी बिल्कुल, इसलिए आप बाजार की पिसी हुई बिल्कुल भी ना लें। ये 500 ग्राम घी है, जिसमें से मैंने लगभग 200 ग्राम घी इसमें डाल लिया है। जो कढ़ाई में गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आटा डालेंगे। आप इसमें आटे की जगह बेसन का यूज़ कर सकते हैं और आटे का कम यूज़ भी कर सकते हैं। और गाय का घी जो है उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये भैंस के घी से लड्डू नहीं बनते हैं। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आँखों के लिए फ़ायदा, ये गाय के घी के ही लड्डू करेंगे। इसमें गाय का घी और जो सफ़ेद काली मिर्च और सौंठ और बादाम पड़ रहे हैं उसकी वजह से आँखों की रोशनी बच्चों की तेज होगी तथा जिनका नंबर लगा हुआ है उनका नंबर और धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ये 101% सच है। आप इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा इस पर। लगभग 2 महीने 3 महीने आप अपने बच्चों को ये लड्डू खिलाएं और फिर उनका नंबर टेस्ट कराएं तो आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये रेसिपी बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से हम इनको भूरा होने तक इस आटे को भून लेंगे। आप घी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा कम रखा है। और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए। आपको वैसे भी पता है बच्चे तो बहुत जो भी, जैसे हम कहते हैं गाजर खा लो या कोई और जो आँखों के लिए हमें फ़ायदा करती है वो चीज़ें खा लो, तो वो नहीं खाएंगे। लेकिन ये एक लड्डू सुबह रोज़, अगर आप सुबह बिल्कुल खाली पेट देना है आपको ये लड्डू खाने के लिए, और देखिएगा आप बच्चों की आँखों की रोशनी में अंतर देखेंगे। ये उसी कढ़ाई में से हम इन लड्डुओं को, अब इस आटा जो है उसे निकाल लेंगे जो हमने भून लिया है। देख लीजिए भूरा होने लगा है, खुशबू आने लगेगी आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आटा भून गया। आटा या बेसन जो भी आप लेना चाहें वो भून गया है। अब इसी कढ़ाई में हम दोबारा से इसको चढ़ाएंगे और इसमें लगभग 100 ग्राम घी और डाल लेंगे। पहले हमने 200 ग्राम घी डाला, अब हम 100 ग्राम घी डाल रहे हैं और इसको भी हम थोड़ा तेज गरम हो जाने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सौंठ, जिसको सूखा अदरक, पिसा हुआ सूखा अदरक है। ये घर पे ही पीसा है मैंने, ये ध्यान रखिएगा। लड्डू में डालने वाली हर चीज़ आप घर पे पीसें, सौंठ हो, काली मिर्च हो, और बूरा भी जो लें, जो ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगा आपको, किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे आप कह सकते हैं कि कुटा हुआ बूरा दे दो, तो वो भी देख के लें। पिसी हुई चीनी बिल्कुल भी ना लें। और ये है सफ़ेद काली मिर्च, जिसको दखनी काली मिर्च भी कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इनको जो हम घी में भून रहे हैं, इससे
पहले तो आप इसको गर्मियों में भी खिला सकते हैं बच्चों को, क्योंकि देशी गाय के घी में ये चीज़ें भुन गई हैं तो इनकी तासीर अब गर्म नहीं रह गई और ये फ़ायदा करने वाले हैं। इसलिए घी में कोई चीज़ भुन जाने के बाद एक तो ये फैट नहीं बढ़ाएंगे बिल्कुल भी, दूसरा क्या है कि ये घी में भुनने के बाद जो भी इसका तत्व है ना वो सारा का सारा इस घी में आ जाएगा और उसी से आपने ये आटा भी भुना है। और जब हम इनको बांधेंगे लड्डू को, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसे हथेली पर रगड़ के बांधेंगे ताकि उसका जो भी घी में अर्क आया है ना वो सब एक दूसरे में मिल जाए। ये देखिए बबल उठ रहे हैं, इसका मतलब है हमारी काली मिर्च वगैरह सब कुछ भुन गया है। अब इसमें मैंने बादाम का चूरा और जो मींग बनाई थी मींग का चूरा वो सब डाल दिया है एक साथ इसमें। अब हम इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये आपस में घी और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स हो जाएं। इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है, हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट बस, खाली ताकि एक दूसरे से ये मिल जाएं आपस में और स्वाद चढ़ जाए एक दूसरे का। आप यकीन मानिएगा कि ये रेसिपी आप जब बनाएंगे और मुझे शेयर कीजिएगा उसकी फ़ोटो, और आप 2 महीने बाद अपने बच्चों का रिज़ल्ट खुद देखिएगा और मुझे भी शेयर कीजिएगा ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरी बात सच भी है कि नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ इसलिए मुझे पता है। देखिए अब ये भी भुन गया है और इस थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आ गया है, तो अब हम इस स्टेज पे अपना जो आटा भून के रखा था ना हमने वो भी इसी में मिक्स कर देंगे। देखिए हम मिक्स कर रहे हैं। ये लगभग 400 ग्राम आटा है और बूरा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि किसी को कम मीठा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है। उसी में हमने 50 ग्राम काली मिर्च डाली है और 50 ग्राम ही हमने सौंठ डाली है, और बादाम और जो मींग डाली है वो आप अपने अंदाजे के हिसाब से डाल सकते हैं, उसमें आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। काली मिर्च वो दखनी काली मिर्च और ये सौंठ, ये सब चीज़ें नाप से पड़ेंगी। जब आपको आदत हो जाएगी इसको लड्डू को खाने की, क्योंकि ये हल्का सा तीखा सा लगेगा खाने में, तब आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे शुरू शुरू में जब ये खाएंगे तो उनको हल्का सा चरपरा सा महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उनको ये आदत हो जाएगी। तो आप जैसे अभी मैंने 50 ग्राम डाली है इसमें, फिर अगली बार आप 60 ग्राम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 70 ग्राम, 80 ग्राम, आप 100 ग्राम तक इतने आटे में डाल सकते हैं इनको। और ये छोटा छोटा लड्डू बनाएंगे हम, और जिसे दवाई के तौर पे बच्चों को सुबह सुबह खाली पेट खाने को देंगे। अब ये आटा थोड़ा गुनगुना सा रह गया है तो मैंने इसमें बूरा डाल दिया। गरम आटे में बूरा बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो ये फैल जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। और इसी तरीके से देखिए हथेली पर रगड़ रगड़ के हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला लेंगे, और हमारे हाथ की जो गर्मी है उससे भी ये थोड़ा सा पतला होगा। इसलिए अभी तो ठंड है तो मैं छू पा रही हूँ, गर्मी में तो आप बिल्कुल ठंडे में भी मिला पाएंगे इसको। तो इसी तरीके से रगड़ रगड़ के आप इसको एक दूसरे को मिला लीजिए बिल्कुल महीन। ये देखिए आप तो देख सकते हैं कि लड्डू बनाने के लिए हमें सिर्फ इसी तरीके से इसको रगड़ते रहना है। अब देखिए ये सारा मिक्स हो गया है। ये अब हमारा एक जैसा हो गया, जहाँ नहीं मिला है वहाँ भी और मैं मिला रही हूँ इसको। आप उसको छान के भी डाल सकते थे, क्योंकि मैंने पहले छान के रखा था तो मुझे लगा इसमें गुठली नहीं पड़ी होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो कोई नहीं, मैंने तो हाथ से रगड़ लिया है। अब इसी तरीके से हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। धीरे धीरे छोटे लड्डू से हमें धीरे धीरे करके थोड़ा सा बड़ा करते जाना है लड्डू। बच्चों को जब खाने की आदत हो जाएगी इसकी, तो आप उस तरीके से देते रहेंगे बच्चों को। तो ये जितनी भी आप महंगी महंगी दवाइयाँ डालते हैं आँखों में या खाते हैं, उन सब की ज़रूरत कम होना शुरू हो जाएगी आपको धीरे धीरे। और जब 4-6 महीने खा लेंगे तो आपकी वो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बांध के रख लीजिए। इनको ये महीने 2 महीने ख़राब भी नहीं होते हैं, ना इनमें महक आती है, कुछ भी नहीं होता है। बस आप एयर टाइट डिब्बे में इनको बांध के रख दीजिए। चाहे तो फ्रिज में रखें, वैसे फ्रिज में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी गीली चीज़ नहीं है। ये देखिए मैंने इतने लड्डू बांध लिए हैं और मैं अब डेली अपने बच्चों को खिलाऊंगी। आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।